गाइस का स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए छावा मूवी के इंट्रो सीन का रिएक्शन। तो छावा जो है आपको पता ही है कि भाई कितनी ज़्यादा वायरल रही थी एंड कितना लोगों ने उस मूवी की तारीफ की थी। और मेरे को जब मैंने उसका ट्रेलर देखा था ना, तब से मुझे मन में यही था कि इस मूवी को ना मैं सबके साथ ही देखूंगा, बिकॉज ऐसी मूवीज़ होती हैं। जैसे मैंने छत्रपति संभाजी महाराज की ना एक डॉक्यूमेंट्री देखी हुई है, और वो जब देखी थी ना तो वो मेरे को बहुत ऐसे हार्ड हिटिंग लगी थी। एंड जब मैंने उसके अंदर कमेंट्स पढ़े थे ना, तो और बहुत चीज़ें पता लगी थी कि भाई क्या हुआ था, कैसा हुआ था। तो वैसा ही मुझे था कि भाई ये मैं मूवी ऐसा नहीं है कि मैं अकेले देख के मैं मज़े करके आ जाऊँ। मेरे को है कि मैं सबके साथ देखना चाहता था, क्योंकि अगर उसमें हम जब सीन्स करते हैं ना, तो जो लोग कमेंट्स बताते हैं कि भाई क्या हुआ, कैसा हुआ था, उनके हिसाब से जो था, एंड ऑफकोर्स इन लोगों ने भी कितनी रिसर्च की होगी, तो वो चीज़ प्रॉपरली समझ पाते हैं हम। सच में यार, छावा तो हर जगह छाई हुई है, बात तो यही है। Actually. एंड द थिंग इज, जो मूवीज ऐसी होती है ना जो आपको हिस्ट्री के साथ कनेक्ट करती है, जैसे पद्मावत थी, और मेरे को एशियंट जो ऐसी मूवीज होती है उनकी कहानियाँ, उनके कैरेक्टर्स जो है ना, बहुत ही मजा आता है। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं एक्शन मूवीज देख रहे हैं या थोड़ी बहुत मिस्ट्रीज की मूवीज देख रहे हैं, पर जहाँ पे हमको एक प्रॉपर हिस्ट्री और स्टोरीज और कैरेक्टर्स के साथ एक्सप्लेन की जाती है, बहुत मजा आता है देखने में। और छावा का एक तो सबसे कमाल बात ये थी कि हिंदी में रिलीज हुई थी, उसके बाद इतना अच्छा किया कि इसको तेलुगु में भी रिलीज किया गया था। तो ये मूवी मेरे को लग रहा है कि एक ऐसी ग्राउंड ब्रेकिंग मूवी थी और सबको ही देखनी चाहिए। सो देखते हैं इसका इंट्रो सीन कैसा होगा। तो आप भी देखो, बीते लेट्स स्टार्ट। दुनिया के बाकी हिस्सों में जब इंसान अपने वजूद के लिए लड़ रहा था, अजय देवगन। भारतवर्ष में महान संस्कृति का निर्माण हो रहा था, जहां हर धर्म के लोग एक परिवार की तरह रहते थे। पर इस मंदिर को भारी आक्रमणकारियों की नजर लग गई। 16वीं सदी में पानीपत का युद्ध जीतकर दिल्ली के तख्त पर लहराया मुगल सल्तनत का परचम। अच्छा। उस समय कई शासक और सल्तनत खुद को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे थे। भारतवर्ष में अगले 100 सालों तक कोई और शासक मुगल सल्तनत को मात न दे पाया। 17वीं सदी में मुगलों का सबसे ताकतवर, बेरहम और निर्दयी बादशाह औरंगजेब तख्त पर बैठा, औरंगजेब जिसने अत्याचार की हदें पार कर दी। सबसे खराब। पर जब जब धरती पर आतंक और अत्याचार बढ़ता है, तब तब धरती को बचाने किसी महापुरुष का जन्म होता है। वाह। समय आ गया था। साक्षात माता भवानी और भगवान शिव का अंश माँ जिजाऊ की कोख से शाहजी राजे भोसले परिवार में जन्म ले रहा गूज़बम्स आ गए मेरे को अभी इतना सुन के ही। इस धरती को औरंग के जुल्मों से बचाने जिन्होंने हिंदवी स्वराज की जोत लगाकर मराठा साम्राज्य की स्थापना की, वो थे भारत भूमि के महानायक छत्रपति शिवाजी महाराज। क्या बात है। उनकी लड़ाई किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं थी। उनका संघर्ष कट्टरता और उद्दंडता के विरुद्ध था। उनकी बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित होकर औरंग ने कई बार स्वराज पर आक्रमण किए, पर हर बार मात खा गया। औरंगजेब और उसकी बेरहम सल्तनत को ललकारने वाला अगर इस धरती पर कोई था, तो वो दक्खन का शेर, वीर पराक्रमी छत्रपति शिवाजी महाराज। एक तो अजय देवगन की आवाज भी ऐसी है ना, मजा आता है यार, मजा आ गया यार। क्या इंट्रोडक्शन दिया यार, जबरदस्त। इस तरीके से वो प्रॉपर वो बिल्डअप दिया है ना। आई एम रेडी। लाल किला। बंगाल से शाही ये औरंगजेब भी हो शाही गए। नजराना भेजा टोपियां है सीनते थे। लाल किला। तिब्बत की जंग में मुगलों ने फतेह हासिल कर ली है जहां बना। तिब्बत भी था उस टाइम पे इनके हाथ में। दक्खन से खबर आई है जहां बना। दक्खन का सिवा मराठों का छत्रपति इस दुनिया से रुखसत हो गया है। अक्षय खन्ना। इनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। डायना सुनते है ही ना? हमें हाँ। पेंटिंग। मुगल सल्तनत का परचम पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में ऊंचा लहराता नजर आ रहा है। शिवाजी गया, अब दक्कन की जमीन खुद ब खुद हमारी जमीन से जुड़ जाएगी। जब उसे आगरा में कैद किया था, तब शहंशाह और मौत दोनों की नजरों से बच के भाग गया था, और तब से अब तक हम दक्कन पर कब्जा नहीं कर पाए। औरंगजेब खुश नहीं है। जहां पना का इकलौता अधूरा ख्वाब
मुकम्मल हुआ। कुछ एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहे वो? कान तरस गए पर आज भी कोई अच्छी खबर नसीब नहीं हुई। अच्छी खबर? ये तो इनकी अच्छी खबर थी। सिवा जैसा दुश्मन अब मिलेगा कहाँ? ओ थ्रिल चाहिए, थ्रिल। या अल्लाह, तुझसे नाराजगी उम्र भर रहेगी। जन्नत के दरवाजे खुले रखना। साला कैसा आदमी? शेर आ रहा है। अच्छा, उनके लिए कह रहे हैं। वाह, मेरे को लगा अपने लिए कह रहा था। मुझे भी यही लगा। फकीरों को अमीर बनाओ, मराठा साम्राज्य के इंतकाल की खुशियां मनाओ। बहुत सही एक्टर चुना है अक्षय खन्ना, बिकॉज वो बहुत गहराई से एक्टिंग करते हैं। बहुत काम थे, फिर भी उनसे डर लग रहा था। ओह माय गॉड। ओहो भाई, सोना जेवर मोरे। शाही सील। दरवाजे भी कितने बड़े बड़े होते थे यार इनके। खान जमान साहब, गैर मुसलमानों से वसूला जिजिया बड़ी तेज रफ्तार से शाही तिजोरियां भर रहा है और शिवाजी के इंतकाल के बाद लोग हमें अपनी दौलत अपनी जान के सदके में देने लग गए। इसीलिए तो मालिश करवा रहे हैं काकड़ मियाँ। बैठे बैठे हड्डियों में जंग लग रहा है। कम वक्त ना कोई जंग हो रही है ना लूटमार। खुदा आपके ताकतवर जिस्म को महफूज रखे हुजूर। बुरहानपुर सोने की खान है हुजूर। अच्छा, मुगलिया सल्तनत की जान है। न जाने कब जरूरत पड़ जाए इसे किसी की बुरी नजर से बचाने के लिए। कौन करेगा हमला? ओह बेचारे को गिरा गिरा दिया दिया। उसको। राजपूत अपने शानदार राजपुताना की हिफाजत में मसरूफ रहते हैं और मराठे अनाथ हो चुके हैं। हमारी मानिए तो कहवा पीजिए और चकन्ना रहिए, कावा। क्योंकि अल्लाह के घर से मौत का फरमान और अपने घर में बिन बुलाया मेहमान। कभी भी आ सकता है। आई लाइक हिम। अरे कौन मर गया? मराठों की फौज आ रही है। ओह वाह, अभी तो उनके इंतकाल की बात हो रही थी। मतलब छत्रपति संभाजी महाराज ने इंस्टेंटली कमांड हैंडल कर ली थी। ओ भाई, गॉड। ओ भाई साहब, इनके पास आर्मी रेडी रहती है। ओह बेशक हुजूर, एक भी मराठा अंदर घुस नहीं पाएगा। मुझे लगता है वो मराठास की सेना ज्यादा बड़ी है। बहुत बढ़िया है, वो कांप रहा है उनका गला बोलते हुए। मराठों की फौज बुरहानपुर में घुस चुकी है। मुंह सूख गया। चलो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो ना लीडर हमेशा पीछे होता है, ये आगे आ रहे हैं। Goosebumps दे दिए। ये क्या है?
ओह वाह, ओ भाई, पर अकेले नहीं आ जाना था गए ना। हैं यार। मजबूत है भाई घोड़ा तो। ये सब लोग डर गए हैं, मुझे पता है। ओ रॉकी भाई की फील आ रही है, अकेला ही आता है। ये क्या गिरा? क्या बात है। ओह माय गॉड, ये बहुत वायलेंस में दिखाई गई है नहीं? तू भी वही कर रहा है। ये अकेले ही सबको खत्म करेंगे। अरे लगता है। वाह। आ गई सेना। चलो। ओह वाह यार, पता है ये टैक्टिक्स देखने में बहुत मजा आती है मेरे को, जब भी वॉर फिल्म देखता हूँ ना। और वो भी इंस्टेंट। हाँ पूरी तरीके से हावी हो गया मराठा सेना। क्या बात है। हर जगह पहुंचते हैं ये लोग। जो मुगलों ने सारा कलेक्ट किया सब माल जाएगा। ओए होए। अब माँ तो माँ ही होती है। उनसे थोड़ी ना दुश्मनी लेंगे। दुश्मनी तो मुगलों से है। वो जय भवानी। क्या बात है यार। हर वॉर में कितनी चीजें होती हैं जो आपको चेंज करती रहती है। कॉस्ट्यूम का भी लगता है, कितना सब पहनना पड़ता होगा उस टाइम पे यार, सही में। अपने और आप को बचाने के लिए। अरे जब एक बार मैं पढ़ा था तो बता रहे थे कि विकी कौशल ने ये एक 10-12 किलो का होता है, ये पहन के करना होता है। पर मैं सोचा था चलो विकी कौशल तो एक्टिंग कर रहे थे,
छत्रपति संभाजी महाराज जो रियल में पहन रियल रहे में थे कर रहे थे, वो कैसे करते होंगे? उनकी स्ट्रेंथ की तो बात ही अलग है भाई। क्या बात है। हाँ, एक शेर वाली फीलिंग आ रही है मेरे को बिल्कुल। बुरहानपुर के अंदर आने को मना किया था, किला तक अंदर आ चुके हैं। ये अब आ रहे हैं? ओ भाई क्या बात है। ये स्टेप थोड़ा बाहुबली इंस्पायर्ड था। क्या बात। तो वो सबसे बहुत बड़ा है। हाँ, बल्कि है ना काफी। अरे और साइज वाइज भी, हाइट वाइज भी आदमी मानो जरा शरीर है उसका। यस लड़ो। चट ये ट्रैप है। आई न्यू दिस। It was trap. ये पीछे हट नहीं सकता। ओ माय गॉड, ये कहाँ डाल दिया? यहाँ पे लड़ने वाले हैं उनसे। ये कैसा किया है? ओ भाई आर्मर निकाल दिया। क्या बात है। ऐसे तो वो गुस्सा दिला रहे हैं उसको, तो और रफ्तार से आएगा वो। और सीक्वेंस कितना मस्त बनाया है यार। कटा हो कटा। Bleeding. अरे वाह, उसी को ढाल बना ली। ओ भाई क्या बात है यार। क्या आइकॉनिक सीन लग रहा है ये। आई एम बैक। चमाट की फील ही अलग है। चमाट चमाट ही होती है। जबरदस्त। कह देना अपने मालिक से, शेर नहीं रहा, लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। फाड़ देंगे मुगल सल्तनत की छाती अगर मराठा साम्राज्य के विरुद्ध सोचने की जरूरत की। हम शोर नहीं करते, सीधा शिकार करते हैं। ये हुई ना बात। छावा। जय भवानी। क्या मजेदार इंट्रो सीन था भाई।
क्या जला रहे? ओह, पूरा खाक कर देंगे बुरहानपुर को। वाह, छावा, वाह, क्या बात है, क्या कमाल का ये इंट्रो सीन रखा गया है एंड मजेदार, बिकॉज हर एक पार्ट इसका इंट्रो का स्टार्ट था, जो मिड था और सब चीज़ जैसे वो औरंगजेब को दिखाया गया है, जैसे हर चीज़ था। इवन जो वो स्टोरी पहले बता रहे थे वो भी बहुत कमाल की लगी थी मुझे। एंड फिर उसके बाद अब जो छावा की पूरी तरीके से एंट्री हुई है कि भाई हाँ भाई, चाहे शेर नहीं रहा पर छावा ज़रूर है। और वहाँ से वो जो शेर वाला सीन था ना, वो क्या VFX थे, क्या उसका सीक्वेंस बनाया गया था, बिकॉज इतना ज़बरदस्त लग रहा था। वरना कहीं ना कहीं आपको थोड़ा पता लग जाता कि अच्छा ये मिसिंग है वो मिसिंग है, पर ऐसा कुछ नहीं लगा। सच में यार, मतलब एकदम पूरा गर्मी जैसा फील हो रहा है। इतना उनका वो जैसे चीख रहे थे, जैसे उनकी एंट्री हुई और जैसे उन्होंने अपने डायलॉग्स जो है डिलीवर किए, सारी चीज़ें कि आप हमारे करीब आओगे तो हम आपको ख़त्म कर देंगे। एंड मैं सच में कहना चाहूँगी भाई, अक्षय खन्ना की एक्टिंग भी मुझे बहुत ही बढ़िया लगी। ऐसा लगा बहुत ही कम बोले हैं पर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस किया है उन्होंने। वही, अभी जब इनकी आमने सामने लड़ाई होगी तब और मजा आएगा। तो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो इसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए और सब्सक्राइब करिए। बाय।